हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रोफेसर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, फिल इन द ब्लैंक्स इस प्रश्न के लिए एनुअल एग्जाम में 5 मार्क्स हैं और ये फिल इन द ब्लैंक्स रिक्त स्थान भरिए। तो रिक्त स्थान भरने के लिए कारक चिन्हों का इस्तेमाल करना पड़ता है और हमेशा ही एग्जाम में कारक चिन्हों को इस्तेमाल करते हुए फिल इन द ब्लैंक्स भरना होता है। सो इसलिए आज आपको कारक चिन्हों को कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करना चाहिए और सेंटेंस करेक्ट फॉर्मेशन किस तरह से करना चाहिए आपको आज सिखाऊंगा। तो ये 5 मार्क्स के लिए और वाक्य शुद्ध कीजिए उस पार्ट के लिए भी क्या यूजफुल होगा। तो एक कारक ग्रामर भाग अगर आप सीखेंगे तो आपको 2 पार्ट के लिए क्या यूज होगा। एक तो फिल इन द ब्लैंक्स रिक्त स्थान भरिए 5 मार्क्स के लिए और वाक्य शुद्ध कीजिए 3 मार्क्स के लिए, वहां पर भी क्या यूज होगा। तो आज आपको डिटेल से कारक चिन्हों को कहां पर और कैसे इस्तेमाल करना चाहिए आपको सिखाऊंगा। तो ज़्यादा टाइम आपका टाइम नहीं लूँगा और वीडियो शॉर्ट के यहाँ बनाऊंगा और ये कारक चिन्हों को किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए वो आपको आज सिखाऊंगा। तो बहुत ही क्या यूजफुल वीडियो है और आप लोग ध्यान से क्या देखिए, मैं ब्लैक बोर्ड पर क्या लिखकर आपको समझाऊंगा। स्टूडेंट्स, जो कोई भी नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೊಸಬರಿದ್ದೀರಾ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಹೀಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ। ಸೊ ಇವತ್ತು कारक चिन्ह ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ प्रीपोजिशंस, वेयर वी यूज प्रीपोजिशंस। ಸೊ ಹಿಂದಿ में क्या कारक चिन्हों को ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು 2 ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ। ಒಂದು ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಲುವಾಗಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ವಾಕ್ಯ ಶುದ್ಧ ಕೀಜಿಯೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ರಾಂಗ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ 3, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರಿಬೇಕು। ಹೆಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರಿಬೇಕು, ಈ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ಸು कारक चिन्हों को ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನೀಟಾಗಿ ನಾವು ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಬರಿತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ವಾಕ್ಯ ಶುದ್ಧ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಸೊ ದೀಸ್ 2 parts are so important parts. First you learn where we use these कारक चिन्ह. Once we learn means we can write, we can make a correct sentence without any grammar mistakes. Where we use ne, where we use ko, where we use se, ke liye, ka, ki, ke, me, par. So all these कारक्स, all these prepositions. So एक बार अगर सीखेंगे, ಒಂದು ಸಾರಿ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ತುಂಬ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ करेक्ट ಆಗು ಮಾಡ್ತೀವಿ। 8 मार्क्स सलवागी 8 मार्क्स के लिए ये दोनों भी क्या हम सीख सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, आपको आज स्लो से सिखाऊंगा और कहाँ पर इस्तेमाल करना चाहिए ध्यान में रख लीजिए और एनुअल एग्जाम में क्या आप लिखने के लिए प्रयास करिए। आइए मैं ब्लैक बोर्ड दिखाऊंगा और ब्लैक बोर्ड पर ही आपको समझाऊंगा। सो आइए ब्लैक बोर्ड दिखाऊंगा। ये स्टूडेंट्स, ब्लैक बोर्ड देखिए और ब्लैक बोर्ड पर ऑलरेडी लिखा हूँ। सो पहला वन क्या है, कर्ता कारक ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादन से अलग होने के अर्थ में संबंध का, की, के, रा, री, रे अधिकरण में पर संबोधन है, ओ, अरे, अजी। सो ये हिंदी के क्या है प्रीपोजिशंस है और हिंदी में क्या कारक चिन्ह कहते हैं। इन कारक चिन्हों को कहाँ पर इस्तेमाल करना चाहिए, जस्ट टुडे वी लर्न ऑल दीज थिंग्स। सो वंस वी लर्न मीन्स वी कैन राइट, वी कैन मेक अ करेक्ट सेंटेंस विदाउट एनी ग्रामर मिस्टेक्स। ಸೊ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಲಾರ್ದೆ, ವ್ಯಾಕರಣ ತಪ್ಪು ಮಾಡಲಾರ್ದೆ ನಾವು ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಬರಿಬಹುದು। ಆಮೇಲೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ
ವೇರ್ ವಿ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ನೇ ಲೆಟರ್. ಸೊ ಇದು ಯಾವಾಗ ನಾವು ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ कब इस्तेमाल करना चाहिए, पास्ट टेंस यानी इनडेफिनेट पास्ट टेंस में ही कर्ता के साथ ने अक्षर क्या है इस्तेमाल करना. यहाँ पर लिखा हूँ देखिए, रवि ने किताब पढ़ा. सो ये पास्ट इंडेफिनेट है, यानी सामान्य भूतकाल में ही कर्ता के साथ ने इस्तेमाल करना और ने इस्तेमाल करके ये कर्म और ये क्रिया शब्द क्या लिखना. अब यहाँ पर कर्ता कौन है, रवि. रवि ने किताब पढ़ी. सो रवि तो सब्जेक्ट वर्ड पुल्लिंग है, लेकिन यहाँ पर वर्ब वर्ड स्त्रीलिंग है. यह स्त्रीलिंग वर्ब वर्ड क्यों लिखे हैं, क्योंकि सामान्य भूतकाल में जो कर्म शब्द होता है ऑब्जेक्ट वर्ड होता है. ऑब्जेक्ट वर्ड अगर स्त्रीलिंग है तो क्रिया शब्द भी स्त्रीलिंग लिखना, पुल्लिंग अगर है तो पुल्लिंग शब्द क्या लिखना. सो स्टूडेंट्स जस्ट यू रिमेंबर हियर, फर्स्ट वी राइट टू सब्जेक्ट वर्ड, आफ्टर सब्जेक्ट वर्ड वी शुड एंड मस्ट यूज ने लेटर. व्हेन वी यूज ने लेटर वी आर राइटिंग, वी आर यूजिंग past indefinite tense sentence, such time we use ne after subject word. Students, ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಭೂತಕಾಲ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದು ಕರ್ತ ಏನಿದೆ ರವಿ, ರವಿ ಆದಮೇಲೆ ನೇ ಅಕ್ಷರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಆದಮೇಲೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕರ್ಮ ಶಬ್ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಡನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಫೈಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ वर्ड स्त्रीलिंग और पुल्लिंग. ये स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग वर्ब वर्ड लिखना, पुल्लिंग है तो पुल्लिंग वर्ब वर्ड लिखना. ಕಿತಾಬು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ್ ಇದೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗು ನಾವು ಬರಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಹೆಸರು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಹುಡುಗ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಬೇರೆ ಥರ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಬರಿಬೇಕು, ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ್ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. और एक वर्ड यहाँ पर आपको दूंगा, एक पुल्लिंग वर्ड क्या ले लो. पुल्लिंग वर्ड अगर लेंगे तो ये वर्ब वर्ड क्या चेंज हो जाता है. सो यहाँ पर ये किताब है. अब समझ लो, आई राइट हियर फल. फल वर्ड इज पुल्लिंग वर्ड. रवि ने फल, यहाँ पर फल किसके लिए इस्तेमाल होता है, खाया, नाट खाई. गीता ने फल खाया, नाट खाई, क्योंकि ये पुल्लिंग है. वर्ब वर्ड भी क्या पुल्लिंग आना चाहिए. रवि हो या गीता हो, दोनों के लिए ही खाया आना. क्लियर स्टूडेंट्स? जस्ट हियर यू रिमेंबर ने. ओके, देन कर्म को, ये कर्म को है ना, यहाँ पर को यानी किसको देना. सपोज कुछ अगर थिंग्स अगर किसी को अगर देना है तो वहाँ पर को इस्तेमाल करना चाहिए. रमेश को पानी दो या रमेश को पैसा देना है. सपोज वी आर गिविंग समथिंग टू समवन मीन्स सच टाइम वी यूज को. ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೋ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರವಿ ಕೋ ಪೈಸಾ ದೇನಾ ಹೈ, ಕಿಸ್ಕೋ ದೇನಾ ಹೈ, ಕಿಸ್ಕೋ, ಅದು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಕೋ. ಓಕೆನಾ. रवि को पैसा देना है, रवि को जूस देना है, या रवि को किताब देना है. ओके ना, इस तरह से रवि को खाना देना है. यस. नेक्स्ट थर्ड वन, करण से आर के द्वारा. ಇಲ್ಲಿ ಸೇ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಕರಣ್ ಸೇ. ಸೊ यहाँ पर ಸೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಸೇ ಒಂದು ಟೂಲ್ಸ್ ಸಲುವಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. से मीन्स से वी यूज फॉर टूल्स, टूल्स के लिए इस्तेमाल करो, साधन के लिए. यहाँ पर देखिए, मोहन कलम से लिखता है. ये पेन भी ಏನಿದೆ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಇದೆ, ಒಂದು ವಸ್ತು ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದು ಯಾವ ವಸ್ತುವಿಂದ ಮೋಹನ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಪೆನ್ನಿಂದ. मोहन कलम से लिखता है. किससे लिख रहा है मोहन, कलम से क्या लिख रहा है. नहीं तो पुलिस ने लाठी से, पुलिस ने लाठी से क्या लिखना है यहाँ पर, मारा या मारी. लाठी स्त्रीलिंग है. पुलिस ने लाठी से मारी.
ओके ना। नेक्स्ट, सो लेखक ने कलम से लिखा, विद्यार्थी कलम से लिखता है या विद्यार्थी कलम से लिखते हैं। सिंगुलर में भी लिख सकते हैं, प्लूरल में भी क्या लिख सकते हैं। यानी साधन के लिए ये से इस्तेमाल करना, करंट से। और के द्वारा, वेयर वी यूज के द्वारा, अगर कोई राइटर पोएट अगर लिखे हैं तो उनके द्वारा लिखना। यानी मुंशी प्रेमचंद के द्वारा सुजान भगत कहानी लिखी गई, लाइक दैट, इस तरह से क्या वो लिखना। यानी इनके द्वारा ये वस्तु या ये चीज मिली, यस, के द्वारा भी क्या हुआ। नेक्स्ट फोर्थ वन, संप्रदान के लिए, वेयर वी यूज के लिए। यानी किसी को अगर कोई किसी के लिए अगर कुछ करता है तो वहां पर क्या वो लेना, के लिए, किसके लिए, फॉर व्हाट, विच पर्पज। तो यहां पर फोर्थ सेंटेंस देखिए, बालक दूध के लिए रोता है, बेटा बेटा चॉकलेट के लिए रोता है, या बेटा पॉकेट मनी के लिए रोता है, या मां बच्चों के दुख को देखकर रोती है। इस तरह से क्या के लिए लिखना। फोर्थ वन, संप्रदान के लिए, यानी दूध के लिए या बिस्किट के लिए, चॉकलेट के लिए, दुख के लिए या पैसों के लिए। गरीब लोग पैसों के लिए तरसते हैं, पैसों के लिए। देन फिफ्थ वन, अपादान, यहां पर भी अपादान से है। सो ये से जो है ना, ಇದು ಸೇ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ನು ಸೇ ಇದೆ, ಅದು ಸೇ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಾಧನ ಸಲುವಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಚಾಕು ಸಲುವಾಗಿ, ಗನ್ ಸಲುವಾಗಿ, ಇಲ್ಲ ಲಾಠಿ ಸಲುವಾಗಿ, ಇಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಏನೇನು ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ. ಚೋರ್ನೆ, ಓಕೆನಾ, चोरने, लाठी से मारी, इस तरह से ಪೊಲೀಸ್ ನೇ ಲಾಠಿ ಸೆ ಮಾರಿ. ಏನೇ ಒಂದು ಸಾಧನ ಸಲುವಾಗಿ ಯೂಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಸೇ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿಂದ ಅದು ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದೋದು, ಬೇರೆ ಆಗೋದು, ಮೇಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗೋದು ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ, यानी अलग होने के लिए या अलग होने का जो अर्थ है ना, उस अर्थ के लिए इस्तेमाल करना. पेड़ से फल गिरता है, फल कहाँ से गिर रहा है, पेड़ से गिर रहा है, पेड़ से फल गिरता है, ये से इस्तेमाल करना. ओके ना. केजीएफ से ट्रेन बेंगलुरु जाती है, या केजीएफ से लोग बेंगलुरु जाते हैं, इस तरह से. ओके ना. या स्वर्ण ट्रेन केजीएफ से छुटकर बेंगलुरु जाती है, यानी केजीएफ से, या कोलार से, बेंगलुरु से. ओके ना. सो इस तरह से बस केजीएफ से बेंगलुरु जाती है, मोहन केजीएफ से बेंगलुरु जाता है, या कोलार से मुलबागुल जाती है. कौन सी भी बस, अगर समझ लो कोलार की बस, यानी कोलार की जो बस है ना, वो बस कोलार से बंगारपेट आती है, या बंगारपेट से बेंगलुरु जाती है. यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ये से इस्तेमाल करना. ओके ना. एक जगह को छोड़कर ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಬಿಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ 10th ಪಾಸ್ ಆದಮೇಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. यानी 10वीं कक्षा पास होने से कॉलेज जाते हैं, यानी पास होने से, यानी 10th पास होने के बाद कॉलेज कहाँ जाते हैं. यानी एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह कहाँ जाना, ये से इस्तेमाल करना. देन 6th वन, संबंध कारक, का, की, के, रा, री, रे. वेर वी यूज दीज लेटर्स, ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಎಲ್ಲ ಲೆಟರ್ಸ್ಗಳು. रवि की पत्नी है, पत्नी स्त्रीलिंगु, इसलिए की इस्तेमाल ಮಾಡಬೇಕು. की ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಶಬ್ದ
ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಕೀ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಇದು ಪತ್ನಿ ಸ್ಟಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಇದೆ. ರವಿ ಕಿ ಪತ್ನಿ ಹೈ यानी रवि की बहन है या रवि की माँ है. अगर का बरीबेको इवा का तಗೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ रवि का भाई है, भाई पुल्लिंग. रवि का घर है, घर पुल्लिंग. रवि की गली है, गली स्त्रीलिंग. रवि का गांव है, गांव पुल्लिंग. या रवि की रोटी है, रोटी स्त्रीलिंग. रवि की दाल है, दाल स्त्रीलिंग. रवि की पाठशाला है, पाठशाला स्त्रीलिंग. रवि की स्कूल है, स्कूल आल्सो स्त्रीलिंग. सो की इस्तेमाल के एल बरीबेको. सो के केजीएफ के, कोलार के, बेंगलुरु के लोग अच्छे हैं, दिल्ली के लोग अच्छे हैं. यानी प्लूरल वर्ड सलुವಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? तो प्लूरल वर्ड ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? बेंगलुरु के लोग, लोग प्लूरल, बेंगलुरु का लोग अಲ್ಲ, का यूज ಮಾಡಬಾರ್ದು, के यूज ಮಾಡಬೇಕು. बेंगलुरु के लोग, दिल्ली के लोग, भारत के लोग, इस तरह से. क्योंकि लोग पुल्लिंगು ಇದೆ, ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗು ಇದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ವರ್ಡು. ಸೊ ಇಸಿಲೇ ಕೆ ಇಸ್ತೆಮಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ರಾ ರೀ ರೇ. ಇವಾಗ ಮೇರಿ ಬೇಟಿ ಹೈ ರೀ, ಮೇರೆ ಲೋಗ್ ಹೈ रे यूज ಮಾಡಬೇಕು. मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरे बच्चे हैं. इस तरह से रा, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरे बच्चे हैं. इस तरह से. ओके ना? मेरी स्कूल है, मेरा खेल का मैदान है, मेरे गांव हैं. इस तरह से. सो 7th वन अधिकरण में और पर. में यानी घर के अंदर रहना, किसी डब्बे के अंदर रहना, अंदर अगर है तो, इनसाइड अगर है तो में इस्तेमाल करना, कहीं पर अगर ऊपर है तो पर इस्तेमाल करना. यहाँ पर देखें, डाली पर बंदर बैठा है, डाली में नहीं है, इनसाइड नहीं है, डाली पर. छत पर कबूतर बैठा है. घर के अंदर लोग हैं, घर के अंदर सांप है, सॉरी घर में सांप है. गली में लोग हैं, क्योंकि गली में ही रहते हैं, गली पर नहीं है. गली में लोग हैं, घर में लोग हैं. होटल में लोग बैठकर खाते हैं. ओके ना? ट्रेन में लोग हैं, बस में लोग हैं. ये पर कहाँ पर करना? छत पर हो, पेड़ पर हो, घर पर हो. ओके ना? यहाँ पर मैंने एक लिखा, डाली पर बंदर बैठा है. ಈ ಥರ ಬರಿಬೇಕು. ಮೇ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ, ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಮೇ. ಆಮೇಲೆ ಪರ್ ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೂತಿರೋದು, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ನು ಸಂಬೋಧನೆ. ನಾವು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಂಬೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಕರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೇ, ಓ, ಅರೇ, ಅಜಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. अरे इधर आओ. ना यारो अननोन पर्सन के, अननोन किसी इंसान को अगर बुलाना है या उनके साथ अगर संबोधन अगर करना है, अरे आप इधर आना, अजी आप आइए. सो इस तरह से क्या, ये अरे लिखकर, अजी लिखकर इस्तेमाल करना. सो ये प्रीपोजिशन इस्तेमाल करके फिल इन द ब्लैंक्स को क्या भरना है स्टूडेंट. ये पार्ट बहुत ही ईजी है, मैं समझता हूँ आप लोगों को आसानी के साथ ये समझ में आया होगा. सो ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಬರುತ್ತೆ, ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ತುಂಬಲಿಕ್ಕೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಲರ್ನ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟು ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ कारक पार्ट इज सो easy part. once we learn means easily we can write to correct आंसर या फिल इन द ब्लैंक्स जो है वाक्य शुद्ध कीजिए है, वो सब कुछ हमें आ जाता है. स्टूडेंट्स ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಧನ್ಯವಾದ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ವಂದೇ ಮಾತರಂ.